नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 24। वक्त हो गया है खास पेशकश का, जिसमें हम आपको कुछ अलग बताएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर इंडिया गठबंधन की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें जो हैं 80 हैं और इन सीटों के बंटवारे को लेकर चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। और क्या कुछ तैयारियां हैं, इसके लिए हम देखते हैं खास रिपोर्ट। आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर अब सभी पार्टियों ने अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ उसे हराने के लिए इंडिया अलायंस भी बनाया गया है। अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आरएलडी ये तीनों यूपी में सक्रिय हैं, लेकिन अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई कुछ ठीक से कह नहीं रहा। हम जानने का प्रयास भी करेंगे इस अपने माध्यम से कि इनकी क्या राय है इस विषय को लेकर। ये हमारा इस सवाल पर कोई बोलने का अधिकार नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस संदर्भ में पूरी अपनी बात रख सकते हैं। रही बात समाजवादी पार्टी को कहाँ आप देखते हैं, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सक्षम है और समाजवादी पार्टी के अलावा कोई हटा नहीं सकता। समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया है कि 80 हटाओ, भाजपा हटाओ, समाजवादी पार्टी लाओ। वाले लोकसभा चुनाव में हम समाजवादी पार्टी को देखिए, पहली बात तो इस बार लोकसभा चुनाव में हम लोग गठबंधन के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत सशक्त और बहुत मजबूत पार्टी है और हमारी लड़ाई भी ज़मीनी स्तर से लेके है। हवा में हम भारतीय जनता पार्टी की तरह हवाई हमारा नहीं चल रहा है। हम लोग ज़मीन पे काम किए हैं, ज़मीन स्तरीय से। और देखिए लगातार बूथ एजेंटों की, सेक्टर प्रभारियों की, जोन प्रभारियों की मीटिंग चल रही है लगातार। और इसमें अगर हम लखनऊ से या हवाई में बात करें तो कुछ होने वाला नहीं है। बूथ एजेंट, सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी सब मिल के काम कर रहे हैं और इस बार विकास की आधी और काम करने का तरीका हमारा अलग होगा और इस बार अच्छी ऊंचाई पे हम लोग जाने का काम। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह जी। आइए उनसे कुछ जानकारियां लेते हैं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर। इंडिया अलायंस पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ हिंदुस्तान की जो आवाम है उसकी जो मुद्दे हैं, मुद्दा आधारित राजनीति, जैसा कि राहुल गांधी हमारे जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला है कि ये जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी आइडियोलॉजी की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, वो जारी रहेगी और हम चुनाव को मुद्दा आधारित बनाएंगे। तो हमारे मुद्दे क्या हैं, आप जानते ही हैं कि एक भारत जोड़ो यात्रा निकली थी इस देश में। उसने जो है नफ़रत और विघटनकारी राजनीति के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम दिया था पूरे हिंदुस्तान को और उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई थी, गली कूचे चौराहों में। और उस यात्रा में जितने लोग शामिल थे उससे कई गुना ज़्यादा लोग पूरी रूह से, अपनी आत्मा से उसमें शामिल हुए। तो जाहिर सी बात है उस पूरी यात्रा ने, और जो एक दूसरी यात्रा होने जा रही है, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, जो भारत न्याय यात्रा है जो मणिपुर से चल के मुंबई तक जा रही है, तो उसमें ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे और हिंदुस्तान को एकजुट करने का, हिंदुस्तान को एक खुशहाल देश बनाने का, उसकी जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में उसकी जो एक आस्था है, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो सारी कोशिशें की जा रही हैं। और इंडिया अलायंस बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत मजबूती के साथ अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जी, एक चीज़ जानना चाह रहे थे सर आपसे कि जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है वो तो आपने अपनी पक्ष को स्पष्ट रूप से रखा, लेकिन कहीं कहीं ये भी देखने में आता है कि जो आपके घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, उनमें आपस में काफ़ी मतभेद है, सीटों को लेकर भी, अन्य विचारधारा को लेकर भी। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं हम, और लोकतंत्र का मतलब है असहमतियों के साथ एकता के साथ चलना। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हम मिलके चलते हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ हमारी मत भिन्नता होती है, लेकिन कम से कम लक्ष्य के प्रति सबकी एकता है कि हम इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, विघटनकारी राजनीति के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देना है और एक प्रेम भाईचारे वाला संदेश देना है पूरे हिंदुस्तान को। एक खुशहाल भारत के निर्माण की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए सबको एकजुट होना है। तो लक्ष्य के प्रति और अपनी आइडियोलॉजी के प्रति जो लक्ष्य है उसका, उसमें सबकी एकता है। जी,
ये जानना चाह रहे थे कि जिससे अभी तो आधिकारिक तौर पर इंडिया अलायंस ने सीटों का बंटवारा तो किया नहीं है, लेकिन सूत्रों के आधार पर ये जानकारी मिलती रहती है कि 60 सीटों पर जो है वो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है और 10 सीटें कांग्रेस को दे रही है। बाकी बच गई 10 सीटों में 5 से 7 सीटें आरएलडी को जाएंगी या 3 सीटें अन्य को जाएंगी। तो आधिकारिक तौर पर आप भी अभी नहीं कुछ कहने की स्थिति में होंगे, बट ये बताइए 80 सीटों में आपको क्या लगता है कि आप कहाँ तक पहुँच पाएंगे? मुझे लगता है कि हम लोगों को संतोषजनक सीटें प्राप्त होंगी, क्योंकि अभी चीज़ें आधिकारिक तौर पे नहीं आई हैं, आप खुद भी बोल रहे हैं। और जल्दी से जल्दी जो बैठकें होने जा रही हैं उसमें मुझे लगता है सीट शेयरिंग का मामला हल हो जाएगा और कांग्रेस को संतोषजनक सीटें मिलेंगी। तो बीजेपी को आप यूपी में पीछे करने की स्थिति में रहेंगे? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए और इंडिया अलायंस के लिए एक संभावना प्रदेश है और यहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है, ये आशा है कि ये संभावना की तरह से आएगा इंडिया अलायंस की। मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में, और हमारे साथ मौजूद हैं रामाशीष राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के। आइए उनसे कुछ जानकारियां हम लेते हैं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन का तंत्र मजबूत कर रहा है। वैसे पूरे प्रदेश में लगभग 1 दर्जन सीटें हैं पूर्व पश्चिम मिलाकर के, जहां राष्ट्रीय लोकदल चुनाव जीतने की स्थिति में है। तो उन सीटों पर हम बूथ लेवल तक और मजबूती से काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि इंडिया गठबंधन के मुकाबले, एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन को आप कहाँ देखते हैं? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचा जाएगा और उत्तर प्रदेश ही एनडीए को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाया था। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती जा रही है, जिस तरह से गन्ना किसानों के मन में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, क्योंकि रोजगार का कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं है, महंगाई के लेकर के लोग परेशान हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से हालत है कि तहसील और थाने में इतने ज़्यादा करप्शन है कि आम आदमी उससे परेशान है। मुझे लगता है कि इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में निर्णायक बढ़त मिलेगी। प्रश्न हमारा ये है कि चूंकि राष्ट्रीय लोकदल एक परंपरागत पार्टी रही है, हमेशा मजदूरों किसानों के लिए काम करने वाली पार्टी रही है, तो आप क्या बीजेपी एक तरफ अपने सारे वादे गिनवा रही है अपनी रैलियों में, उनकी जो संकल्प रैली चल रही है, जो देश गांव-गांव, शहर-शहर, तहसील में चल रही है बीजेपी की रैली, तो ऐसे में आप इंडिया अलायंस के पार्ट हैं और एज इटसेल्फ आरएलडी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप कहाँ उनके बीच में आप अपने आप को देखते हैं? क्योंकि एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि मजदूर, किसान, गरीबों के लिए वो काम कर रहे हैं, तो फिर आप खुद कहाँ देखते हैं जबकि आपकी मजदूर और किसान की ही पार्टी है? देखिए, हम लोग 23 तारीख से पूरे उत्तर प्रदेश में चलो गांव की ओर का नारा लगाया है और कार्यक्रम बनाया है। हम लोगों ने जो 10 साल होने जा रहा है, करीब करीब पौने 10 साल होने ही जा रहा है, सरकार ने जो वायदे किए थे उन वायदों पर पूरी तरह से फेल हुई है। इनके वायदे खोखले साबित हुए हैं। इसको जनता के बीच में बताने के लिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, इनकी विफलताओं का कच्चा चिट्ठा लेकर के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसकी शुरुआत काकोरी से हुई है। 3-4 गांव, कल्लन खेड़ा में हम लोग घर घर घूमे थे, हमारी पार्टी के लोग, और रोज़ हर ज़िले में ये कार्यक्रम गांव-गांव चलाया जा रहा है। 31 दिसंबर तक तो ये कार्यक्रम हर ज़िले में हो रहा है, विधानसभाओं में, गांव में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जहाँ तक उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात है, 80 सीट है, तो आपस में घटक दल जो आपके इंडिया अलायंस के, उनमें काफ़ी मतभेद भी है, आपस में उनके बहुत सामंजस्य नहीं है। एक तरफ समाजवादी पार्टी चाहती है कि 60 सीटों पर चुनाव लड़े, जैसे सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस को 10 सीट दी जा रही है और आरएलडी जो है 5 से 7 सीटों की बात उनके बारे में हो रही है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीटों का जो भी फैसला होगा वो तो हमारे हाईकमान, जो हमारी राष्ट्रीय टीम है, वो करेगी।
और इंडिया गठबंधन का जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके बीच में बैठ कर के सीटों पर तालमेल कैसे होगा, कौन जीत सकता है, कहाँ जीत सकता है। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोकदल है, उसने लगभग 12 ऐसी सीटें छांट करके हम लोग उस पर काम कर रहे हैं जो हम चुनाव जीत सकते हैं। उसमें पूरब की 1-2 सीटें हैं और बकिया पश्चिम की सीटें हैं। एक आखिरी सवाल आपसे थोड़ा आलोचनात्मक हमारा रहेगा। अभी तो आप इंडिया अलायंस के पार्ट हैं, अभी तो आप चल रहे हैं, चुनाव अभी हुआ नहीं है। चुनाव के बाद मान लीजिए परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आप मान लीजिए 10 सीट पे जीत गए, तो क्या 10 सीट पे जीतने के बाद भी आप इंडिया अलायंस के पार्ट रहेंगे या फिर आप किसी और विकल्प पर विचार कर लेंगे? देखिए, हम इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, रहेंगे, और हम चाहेंगे कि देश में जिस तरह से लोकतंत्र पर आघात हो रहा है उसको बचाने के लिए हर सीमा तक लड़ाई राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा। मतलब आप उसके पार्ट बने रहेंगे? आप बने रहेंगे। तो ये थे रामाशीष राय, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से राष्ट्रीय लोकदल जमीन स्तर पे काम कर रहा है। अब ये देखना होगा कि आगामी चुनाव में इसका कितना फायदा इंडिया अलायंस को मिलता है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रितेश कुमार, TV 24 लखनऊ।